भारत त्योहारों का देश है, जहां हर दिन, हर मौसम और हर क्षेत्र में कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। यहाँ के त्योहार न केवल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करते हैं। इन पर्वों के माध्यम से हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। हर पर्व का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो लोगों के जीवन में उमंग, उल्लास और एकता का संचार करता है। त्योहारों के समय घर घर में खुशियों की रौनक छा जाती है और समाज में मेलजोल बढ़ता है। इन्हीं पर्वों में से एक है नाग पंचमी, जो श्रावण मास की पंचमी तिथि को पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। यह पर्व नागों की पूजा का प्रतीक है, जिसमें लोग नाग देवता की आराधना करते हैं और उनसे जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। नाग देवता को भगवान शिव के गले का हार और पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। शिव के साथ नागों का गहरा संबंध है और उनकी पूजा से शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं में नागों का उल्लेख अनेक बार आता है, जिससे उनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस दिन नागों की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सर्पदंश का भय समाप्त होता है। लोग मंदिरों में जाकर नाग देवता को दूध, फूल और अक्षत अर्पित करते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। नाग पंचमी केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य और सह अस्तित्व का संदेश भी देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सभी जीव जंतुओं का अपना महत्व है और हमें उनके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं, तो यह पर्व हमें जागरूक करता है कि हमें इन जीवों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनसे डरना या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। यह सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करता है। 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन का इंतजार लोग पूरे साल करते हैं और इसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। घरों को सजाया जाता है, पूजा की सामग्री जुटाई जाती है और परिवार के सभी सदस्य मिलकर पर्व की तैयारियों में जुट जाते हैं। पर्व के आगमन से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, ताकि वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहे। यह सफाई न केवल बाहरी होती है, बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। लोग दीवारों और आंगन में नाग देवता के चित्र बनाते हैं। बच्चे भी रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और पूरे दिन पूजा अर्चना में लीन रहती हैं। इस दिन विशेष रूप से काल सर्प दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी पर की गई पूजा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और ग्रहों के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भय पर भक्ति की विजय होती है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, तो हमारे मन से डर और नकारात्मकता दूर हो जाती है। जिस सर्प से लोग डरते हैं, उसी की पूजा कर हम उसे रक्षक मानते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हमें सभी के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। नाग पंचमी हमें धर्म, कर्तव्य, क्षमा और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाती है। यह पर्व भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है और हमें प्रकृति, जीव जंतुओं और समाज के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाता है। हर हिंदू त्योहार पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई मंगलवार को है, जो श्रावण शुक्ल पंचमी है। मंगलवार का दिन पूजा के लिए और भी शुभ माना जाता है। पंचमी तिथि 28 जुलाई रात 11:24 से 30 जुलाई सुबह 12:46 तक रहेगी, लेकिन पर्व 29 जुलाई को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के समय पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:23 तक है। इस दौरान नाग देवता की पूजा, दूध अर्पण और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी है। इस वर्ष नाग पंचमी पर शिव योग भी बन रहा है, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। शिव योग में नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और प्राचीन है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है और इसका उल्लेख पुराणों तथा शास्त्रों में भी मिलता है। नाग पंचमी के दिन लोग विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हिंदू धर्म में नागों को दिव्य शक्तियों से संपन्न देवता माना गया है। नागों को पृथ्वी,
जल और आकाश के बीच संतुलन बनाए रखने वाला माना जाता है। इनकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं, जो अनंतता और सृष्टि के आधार का प्रतीक है, और शिव अपने गले में वासुकी नाग धारण करते हैं, जिससे नागों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन दोनों देवताओं के साथ नागों का संबंध दर्शाता है कि नाग केवल भय का नहीं, बल्कि शक्ति, संरक्षण और संतुलन का भी प्रतीक है। इस दिन नाग देवता की पूजा से राहु केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। काल सर्प दोष कम होता है। भक्त व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और पूरे दिन सात्विकता का पालन करते हैं। यह व्रत आत्मशुद्धि और संयम का प्रतीक है। मंदिरों में चांदी के नाग नागिन अर्पित करते हैं, जिससे समृद्धि और सुरक्षा की कामना की जाती है। नाग पंचमी का सामाजिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। यह पर्व हमें प्रकृति और जीवों का सम्मान करना सिखाता है और यह संदेश देता है कि सभी जीव जंतु हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। खासकर वर्षा ऋतु में जब सांप बाहर आते हैं, तब यह पर्व हमें उनके प्रति सहिष्णुता और दया का भाव रखने की प्रेरणा देता है। सांप खेतों में चूहे आदि खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, जिससे किसान की मेहनत सुरक्षित रहती है। इसलिए किसान भी नाग देवता की पूजा कर कृतज्ञता प्रकट करते हैं और प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाते हैं। यह त्योहार आस्था के साथ साथ सामाजिक और कृषि जीवन को भी समृद्ध बनाता है और हमें प्रकृति के साथ संतुलन और सह अस्तित्व का महत्व समझाता है। नाग पंचमी के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका महत्व गहरा है। पुराणों के अनुसार नागों को धरती की रक्षा करने वाला और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में नाग देवता की पूजा करते हैं, जिससे यह पर्व सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है, ताकि वे मनुष्यों को हानि न पहुंचाएं। ये परंपरा हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की सीख भी देती है। नागों को दूध, फूल और मिठाई का भोग लगाया जाता है, जिससे उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रकट होता है। श्रावण में वर्षा के कारण सांप बाहर आते हैं, जिससे सर्पदंश का भय बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय विशेष रूप से संवेदनशील होता है, क्योंकि खेतों और घरों के आसपास सांपों की गतिविधि बढ़ जाती है। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व लोगों में जागरूकता और सतर्कता भी लाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा से ये भय दूर होता है। लोग मानते हैं कि पूजा करने से नागों का आशीर्वाद मिलता है और वे घर परिवार की रक्षा करते हैं। ये विश्वास लोगों को मानसिक शांति और सुरक्षा का एहसास कराता है। नाग पंचमी आध्यात्मिक उन्नति और कुंडली के दोषों के निवारण से भी जुड़ी है। योग और तंत्र साधना में नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो व्यक्ति के भीतर छुपी ऊर्जा को जागृत करने में सहायक है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव और काल सर्प दोष की शांति के लिए यह दिन विशेष है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। नाग देवता को धन और समृद्धि का रक्षक माना जाता है। लोग मानते हैं कि नागों की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन विशेष रूप से धन, अनाज और वस्त्र का दान भी किया जाता है। इस दिन पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और एकता भी बढ़ती है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का भी माध्यम है। यह पर्व हमें पूर्वजों की मान्यताओं का सम्मान करना और भय को भक्ति में बदलना सिखाता है। नाग पंचमी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्रकृति, परंपरा और परिवार के महत्व को भी समझाता है। इस दिन की पूजा और कथाएं आने वाली पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती हैं। नाग पंचमी की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया, जिसमें नाग वंश का विनाश होने लगा। नागों ने आस्तिक मुनि से सहायता मांगी, जो नाग और अर्षि दोनों कुलों से थे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया कि पूरे नाग वंश का विनाश धर्म के विरुद्ध है।
राजा ने आस्तिक मुनि को वरदान देने का वचन दिया और मुनि ने यज्ञ रोकने का वरदान मांगा। राजा को यज्ञ रोकना पड़ा। जिस दिन यज्ञ रुका वह श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सर्प का भय नहीं रहता। नाग पंचमी का उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। सुमंतु मुनि ने राजा शतानीक को बताया कि श्रावण शुक्ल पंचमी नागों के लिए प्रिय तिथि है। इस दिन नागलोक में उत्सव मनाया जाता है और नाग देवता अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सर्प का भय नहीं रहता। नाग प्रतिमाओं को गाय के दूध से स्नान कराना चाहिए, जिससे 7 पीढ़ियों तक सर्पदंश का भय नहीं रहता। अष्टनागों अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक की पूजा का विधान है। भूमि की खुदाई या हल चलाना वर्जित है ताकि नागों को कष्ट न पहुंचे। यह पर्व केवल भय से मुक्ति नहीं बल्कि नागों का आशीर्वाद पाने का भी अवसर है। नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन है। यह पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। कथा है कि आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ से नागों को बचाया, तब उन्हें दूध से शांति मिली। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। दूध अर्पित करने से कुंडली के नाग दोष और काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सांप दूध नहीं पचा सकते, इसलिए जीवित सांपों को दूध पिलाना हानिकारक है। प्रतीकात्मक रूप से मूर्ति या चित्र पर दूध चढ़ाएं या गरीबों को दान करें। यह परंपरा समर्पण और सेवा का भाव सिखाती है, प्रकृति को कुछ लौटाने का संदेश देती है। नाग पंचमी की पूजा सरल है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान साफ करें और चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। नाग देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। जल और पंचामृत से स्नान कराएं। नाग देवता को मौली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र और इत्र अर्पित करें। दूध, घी, चीनी से बना भोग, खील और खीर चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा के अंत में नाग पंचमी की कथा सुनें, क्षमा याचना करें और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। भूमि की खुदाई, सुई धागा और तवे पर रोटी बनाने से बचें। नाग पंचमी पूरे भारत में उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन हर क्षेत्र की परंपराएं अलग हैं। उत्तर भारत में दीवारों पर नाग चित्र बनाकर मंदिरों में दूध और लावा चढ़ाकर पूजा होती है। कई जगह मेले और दंगल भी होते हैं। गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में नाग पंचमी कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। दक्षिण भारत में महिलाएं नाग प्रतिमाओं या बाम्बी की पूजा करती हैं, भाइयों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। महाराष्ट्र में मिट्टी के नाग बनाकर पूजा होती है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। नाग पंचमी भारत को एकता के सूत्र में बांधती है।